नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम डेट को लेकर। यहां पर काफी सवाल आ रहे थे, क्या डेट बढ़ेगी? क्या मैंने हमेशा से बोला है कि डेट तो बढ़ेगी भैया, एक बार तो डेट हमेशा एक्सटेंड होती है। ठीक उसी क्रम में यहाँ पर फोरम की डेट एक्सटेंड हो गई है। नई डेट आपको सामने मिल रही है अभी फोरम डेट की कि भाई बिना लेट फीस की डेट अभी बढ़ी है ना। फोरम किस किस के चल रहे थे इसके बारे में जिक्र करेंगे, रेगुलर नॉन कॉलेज दोनों के बारे में जिक्र करने वाले हैं कि क्या अपडेट इनके एग्जाम को लेकर। एक मैं यहां पर एक वीडियो और आपको कल या परसों में देने वाला हूं जो कि शायद छठे सेमेस्टर से रिलेटेड हो सकता है ना, डिटेल वीडियो जो कि आपकी एग्जाम फोरम एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। तो मैं पहले बता देता हूं कि आने वाले समय में इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए आने वाली है और कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए थे इस चीज को लेकर, इसलिए मैं आपको डिटेल से उसके बारे में समझाऊंगा। वो कल बताएंगे ना, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एग्जाम फोरम का है नोटिफिकेशन। बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम फोरम की डेट बढ़ी। अब ये जो सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है ना यूजी का, ये कौन से हैं? ड्यू वाले हैं। कोई विद्यार्थी चौथे सेमेस्टर में पहुंच गया, उसका पेपर है सेकंड का ड्यू, तो भैया वो भी आ गया। कोई छठा सेमेस्टर में पहुंच गया तो उसका सेकंड और फोर्थ का ड्यू है, तो वो भी इसमें आ गया। या फिर ऐसे विद्यार्थी जो नॉट प्रमोटेड हो गए थे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद में, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम उन्होंने दिया अभी और उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो सेकंड सेमेस्टर का नॉट प्रमोटेड वालों को भी फॉर्म भरना है, उसका भी नोटिफिकेशन है। लेकिन आप फॉर्म भरने जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपके एग्जाम फॉर्म वहां पर भरे नहीं जा रहे हैं, पोर्टल देखने को नहीं मिल रहा होगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की आवश्यकता है। अब एक चीज मैं बता देता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी इस समय बैकफुट पे है और आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है अपनी चीज को लेकर कि आने वाले समय में दावा बोलना है किसी चीज को लेकर। और मुझे स्टूडेंट्स का सपोर्ट हमेशा से चाहिए होता है, इस बार भी मुझे चाहिए होगा और हर एक मुद्दे को इस बार मैंने उठाने का प्रयास किया। इस बार मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, और यहां पर क्योंकि पैसा राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी बन गई है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इनको चाहिए पैसा, अपन नहीं जाने देंगे पैसा। उसके बारे में जिक्र करूंगा। यहां पर देखो, जो फोरम पहले बोला गया 8 जून से शुरू होगा, 8 को नहीं हुआ था शुरू, नोटिस बढ़ाया गया। फिर उसके बाद में बोला गया 12 जून से शुरू होगा, उसके बाद में 12 जून को भी फोरम शुरू नहीं हुआ, नोटिस आ गया था, डेट आपके सामने आ गई थी। लेकिन फोरम कब से भरे गए? 17 या 18 तारीख से। कुछ लोगों के तो आज से भरे गए थे, कल तक फोरम ही नहीं भरा जा रहा था क्योंकि मिड टर्म नंबर अपलोड नहीं किए थे। अब गलती किसकी है? गलती किसकी है? कॉलेजों की गलती के मिड टर्म नंबर नहीं भेजे। मिड टर्म नंबर भेज दिए तो अपडेट नहीं किए। किसने नहीं किए? राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। फोरम पोर्टल चालू होने में गलती किसकी? कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। विद्यार्थी मिड टर्म दे चुका है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उनके फॉर्म भरने में देरी हुई। अब यहां पर अगर डेट नहीं बढ़ाती यूनिवर्सिटी तो फंस जाती बहुत भयंकर तरीके से और ये मुद्दा बनता, क्योंकि यूनिवर्सिटी की गलती पे विद्यार्थी लेट फीस क्यों देगा? अब ऐसा आने वाले समय में भी होने वाला है कि यहां पर हो सकता है कि अगले 2 या 3 दिन में किसी विद्यार्थी के फोरम शुरू ना हुए। नोट प्रमोटेड वालों को मुझे लगता है कि फोरम शुरू होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि नोटिस में लिखा हुआ है कि फोरम चालू है, लेकिन पोर्टल चालू नहीं है, पोर्टल पे देखने को नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पा रहा है। कुछ कॉलेजों के भरे जा रहे हैं, कुछ कॉलेजों के नहीं भरे जा रहे हैं, तो वो कॉलेजों से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इशू है। तो 25 तारीख तक आपके फॉर्म सभी के भरे जाएंगे। ध्यान रखें, बिना लेट फीस के साथ में डेट बढ़ा दी गई है। अगर इसके बाद तक आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है किसी टेक्निकल इशू या यूनिवर्सिटी कॉलेज के इशू को लेकर, तो यहां पे आपको मांग उठानी पड़ेगी भैया कि आपकी यहां पर लेट फीस हम क्यों देंगे, क्यों दे विद्यार्थी, किसी की गलती, हम क्यों लेट फीस दें? इस बात को आपको थोड़ा सा मुद्दा उठाना है। पैसा बहुत कीमती है, चाहे 100 रुपया हो चाहे 500, यार भाई कीमती है। ऐसे ऐसे बचेंगे, जब 100 रुपए बचेंगे तब कहीं जाके अपने को अगली फीस में आपको ऐड करना है। ऑलरेडी आपके इतने पेपर बैक होंगे, उसके पैसे आपके जुड़ रहे होंगे। उसके बाद में 26 से 28 तारीख 100 रुपए लेट फीस के साथ फॉरम, 500 रुपए लेट फीस 29 से 30 जून तक फॉरम यहाँ पर दिया गया है। अब उम्मीद है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम फॉरम की डेट ना बढ़े तो ज्यादा बढ़िया है। बढ़ गई ना ये डेट इसके बाद में भी तो फिर समस्या होने वाली है, फिर उसका असर पड़ेगा इस एग्जाम डेट पर। इस डेट के अकॉर्डिंग तो कहीं भी मुझे लग नहीं रहा कि इस डेट पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने जून में फ्री करने का सोच लिया कि एग्जाम फॉरम को हम जून में फ्री कर देते हैं, जून में फ्री कर देते हैं। उसके बाद भी इनके पास 7 से 8 दिन बचेंगे टाइम टेबल जारी करने में, एग्जाम शुरू करने में। तो यानी कि अगले जो जुलाई के शुरुआती 10 दिन है वो निकल जाएंगे आपके टाइम टेबल आने में और एडमिट कार्ड जारी होने में। फिर आपके एग्जाम 10 तारीख के आसपास कभी भी शुरू, उसके बाद भी शुरू हो सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम की डेट ये हो सकती है। लेकिन यहां पे अगर इस डेट को एक्सटेंड किया गया, ये डेट एक्सटेंड हुई, तो फिर निश्चित रूप से आपके यहां पर ध्यान रखें, इन एग्जाम डेट पर फिर प्रॉब्लम होने वाली है। ये डेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपका सवाल मुख्य रूप से यही तो था, एग्जाम लेट होंगे क्या? बहुत ज्यादा नोटिस शेयर किया जा रहा है मेरे पास, गुरुजी डेट बढ़ गई, डेट बढ़ गई।
एग्जाम लेट होंगे, बहुत समय मिल गया, ये है ऐसे। अरे भैया लेट हो रहे हो आप, डेट नहीं बढ़नी चाहिए, इसमें फ्री होना चाहिए। गलती है यूनिवर्सिटी की, फोरम वो टाइम पे शुरू नहीं कर रही। मैंने तो पहले भी कहा था समय पे फोरम शुरू कर दो। पढ़ा नहीं पढ़ा भैया, आप उतने पढ़ेंगे, मुझे भी पता है इतना तरीके से। और अभी भी समय आपके पास 15-20 दिन बच रहे हैं, जब भी एग्जाम शुरू हो उन सब चीजों को लेके जाओ। तो भैया इतना पढ़ लोगे ना, बहुत होने वाला है। तो थोड़ा सा इस चीज को फोकस करेंगे कि अब यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन लेट हो रही है, जितना डिले करते जाएंगे आप आने वाले कोर्स के लिए डिले होते जाएंगे, और फिर बाकी लोग बाजी मार जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे एडमिशन प्रक्रिया से। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे समय पे सारी चीजें पॉसिबल हो जाए, इस चीज को थोड़ा सा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है। अब काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे कुछ चीजों को लेकर, देखो मैं बात करने वाला हूं। आपके दो सवाल थे फोरम से रिलेटेड। फोरम डेट एक्सटेंड हो गई, ठीक है। एग्जाम डेट जुलाई सेकंड वीक है भैया, ठीक है। कोई फिक्स डेट अभी आई नहीं है, काफी लोगों ने बता दी होगी आपको, वो थोड़ा क्या है कि ज्यादा पढ़े लिखे रह गए तो बता सकते हैं ना। दूसरी बात करें, इसके अलावा बात करें हम गैस पेपर, भाई सभी के गैस पेपर अपलोड है। किसी का गैस पेपर कोई अपलोड नहीं है तो आप डॉक्स एंड ई बुक में देख लो एक बार तो, और नहीं तो फिर चैट बॉक्स जो है अपना ऐप वाला, वहां पे जाके अपना मैसेज करना है, ठीक है। वहां पे आपको मिल जाता है जवाब, है ना, 24 घंटे के अंदर जवाब मिल जाता है, आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। अभी मैंने देखा कुछ पेपरों में प्रॉब्लम आ रही थी, बैक के पेपर में सब्जेक्ट का इशू था, पेपर नेम इशू था, उन सभी पे काम किया गया है। इस बार बीसीए के पेपर अपलोड है ऑलरेडी, ठीक है। बीबीए का भी प्रयास चल रहा है कि 1-2 दिन में आपके बीबीए के पेपर अपलोड होंगे। बीए बीएससी बीकॉम इन सभी के पेपर ऑलरेडी अपलोड हैं, पीजी के ऑलरेडी अपलोड हैं ही। एक आपका एमडीसी का जो सब्जेक्ट है, इसका अलग से फोल्डर में प्रोवाइड करवाऊंगा, एमडीसी गैस पेपर, एमडीसी फोर्थ सेम आरयू गैस पेपर, इस नेम से आपको 2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब एमडीसी में क्या है कि पेपर का मैं सिलेबस चेक करूंगा, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आप मुझे ऐप पर भेज देना, उस अकॉर्डिंग काफी विद्यार्थियों ने भेजे भी हैं, कुछ सब्जेक्ट आए थे, उन सभी को पेपर प्रोवाइड हो जाएगा बहुत जल्द, अगले 1-2 दिन के अंदर मोस्ट क्वेश्चंस उनको देखने को मिल जाएंगे। आप छठे सेमेस्टर में हैं और यूआरटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी कंटेंट आपको एमसीक्यू अवेलेबल है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार है और जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके अनुसार है। और ये ध्यान रखो, सब्जेक्ट का पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं ना एग्जाम में, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, मैंने अपलोड आपको कर रखा है वहां पर उस अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात है आपके गैस पेपर से रिलेटेड भी हो गई, फोरम से रिलेटेड हो गई, एग्जाम से रिलेटेड हो गई। इंटर्नशिप जिसने नहीं की है भैया कर लो, अभी भी समय है। क्यूआर कोड वाला सिस्टम हटा दिया है, डायरेक्ट आपको इंटर्नशिप करके जमा करवानी है, 30 जून तक जमा करवा देना। बाकी अभी कोई जमा करवाने की कोई लास्ट डेट अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, बहुत जल्द आप उसको जमा करवा सकेंगे। एग्जाम जब एग्जाम होंगे ना लास्ट, उस टाइम तक आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। यहां पर एक बात करें, फोरम सिर्फ रेगुलर का भरा जाएगा, नॉन का फोरम नहीं भरा जाएगा ना, ध्यान रखें। नॉन का एक साथ भरा गया था 5वें 6ठे सेमेस्टर का, तीसरे चौथे सेमेस्टर का, ये ध्यान रखो। तो यहां पर सिर्फ रेगुलर वालों का फोरम भरा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये एग्जाम डेट हो गई, ये इंटर्नशिप से रिलेटेड बात हो गई, ये आपके एग्जाम से कि भाई रिजल्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्ट, देखो रिजल्ट की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता सिर्फ ये है कि आप कॉलेज जब जमा करवाने जाते हैं फॉर्म की हार्ड कॉपी को, तो उस समय कॉलेज मांगता है, लेकिन इस बार रिजल्ट आया ही नहीं है तो वो भी नहीं मांगेगा। उससे पहले के जितने भी रिजल्ट आए हुए हैं वो आपको जमा करवाने होते हैं, फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाना जरूरी है, जमा नहीं कराएंगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको कौन से पेपर में समस्या आ रही है, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि 4th सेमेस्टर के लिए साइकोलॉजी का पेपर, एक संस्कृत को लेकर जिक्र है, और इन सभी को भी ऐड करेंगे ना, थोड़ा सा समय दीजिए 1-2 दिन का, बन जाएंगे ये भी ना। आपके फोरम की लास्ट डेट से पहले पहले सभी पेपर अपलोड हो जाएंगे, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिए। और थोड़ा सा भरोसा आपको करना पड़ेगा, हाँ। लगातार पिछले 4 साल से लगातार कोटपुतली एजुकेशन गैस पेपर प्रोवाइड करवा रहा है, उससे पहले यूट्यूब पे अवेलेबल होते थे, उसके बाद में ऐप के माध्यम से पिछले साल से अवेलेबल हो रहे हैं, और पिछले साल से यानी लगातार 3 साल से जो छठे सेमेस्टर तक पहुंच गए सभी को यहाँ पर पेपर प्रोवाइड, मोस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू यूनिट, है ना, ये ध्यान रखें। अब किसी को कोई दिक्कत आए इससे रिलेटेड तो बिल्कुल ऐप पे आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, बाकी टीम आपको प्रॉपर जवाब दे रही है वहां पर। काफी विद्यार्थियों को पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप बात करके अपना पेमेंट वगैरह की प्रॉब्लम को सोल्व करवा लेंगे। किसी को भी 2 बार पेमेंट नहीं करना है, एक बार ही पेमेंट करना है। एक्सपायर्ड अगर बताता है तो भी आपको चैट बॉक्स पे मैसेज का इंतजार करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिए।
जाएंगे। ठीक है, मेरा सपोर्ट आपके साथ में पूरा रहने वाला है। एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं और आपको थोड़ा सा पढ़ने का समय अब आ गया है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो भैया, है ना। ये ध्यान रखिए, अब चौथे सेमेस्टर के, छठे सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर का जो नोट प्रमोटेड वाला है उनके एग्जाम को लेकर बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब समय है, और किसी को कैसी भी कोई दिक्कत आ रही है ना पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो, बात किया ना, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कहीं कोई समस्या आ रही है, आप ऐप पर जरूर मैसेज करें, जिससे कि आपको मैं गाइड कर सकूं, बता सकूं क्या है। बाद में सोचेंगे कि हमारा कंटेंट अच्छा है नहीं अच्छा है, वो बात की बात है ना। उसके बाद पहले आपको गाइडेंस की आवश्यकता आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, तो अभी बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ेंगे। और बाकी कोई सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट करते रहेंगे और जवाब आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।